हेलो, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 7 दैट इज़ लिविंग ऑफ एनिमल्स पार्ट 4। तो बच्चों, हमने अभी तक जो 3 पार्ट्स किए हैं उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा है, जैसे हैबिटेट क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होती है। फिर हमने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके जो अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, मतलब सांस कैसे लेते हैं। जैसे कि लंग्स प्रेजेंट होते हैं कुछ एनिमल्स में, इंक्लूडिंग अस, हमारे अंदर भी लंग्स होते हैं। कुछ में स्पिराकल्स होते हैं जो होल्स होते हैं जो बॉडी के साइड में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स कुछ स्किन के द्वारा रिस्पायर करते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, अर्थवॉर्म। हालांकि आपने अमीबा पैरामीशियम के बारे में इतना पढ़ा नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही छोटे जीव होते हैं और हमें माइक्रोस्कोप के जरिए दिखाई देते हैं, बहुत ही छोटे जीव होते हैं। जबकि अर्थवॉर्म आपने ज़रूर देखा होगा। गिल्स, जैसा कि फ़िश में गिल्स के द्वारा एक अलग स्ट्रक्चर होती है, गिल्स उसके द्वारा जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं गिल्स उनके अंदर प्रेजेंट होता है और उनके द्वारा ही वो रिस्पायर मतलब सांस लेते हैं। अब हमने पढ़ा था कि फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स के जो एनिमल्स हैं वो 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट, उनके खाने की प्रक्रिया के आधार पर। जैसे जो सिर्फ घास फूस खाते हैं वो आते हैं हर्बीवोरस, और जो सिर्फ मांस खाते हैं वो होते हैं कार्निवोरस, और जो दोनों खाते हैं मांस भी और घास फूस भी तो वो कहलाते हैं ओमनीवोरस। ह्यूमन अगर देखा जाए तो ह्यूमन भी क्या है, ओमनीवोरस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मूवमेंट इन एनिमल्स। तो बच्चों, मूवमेंट इन एनिमल्स में हम पढ़ेंगे कि जो जंतु होते हैं या जानवर होते हैं उनमें कैसे वो मूव करते हैं। तो एनिमल्स नीड टू मूव इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो एनिमल्स को चलना फिरना ज़रूरी होता है अगर उन्हें खाना चाहिए। तो मोस्ट लैंड एनिमल्स हैव 4 लिम्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारी बॉडी इस प्रकार से होती है। ये हमारी टांगें होती हैं, ये हमारे हाथ होते हैं और ये हमारा हेड होता है। तो बच्चों, जो हमारी हैंड्स होते हैं उन्हें हम हैंड्स कहते हैं, लेग को लेग कहते हैं। लेकिन साइंटिफिक भाषा में अगर देखा जाए तो हमारी जो भुजाएं हैं वो बाहर की तरफ निकली होती है और हमारे सर के पास होती है। तो इसको हम बोलते हैं 4 लिम्ब, क्योंकि ये सर के अगर सर को देखें तो ये नज़दीक आती है तो 4 लिम्ब। और जो सर से दूर होती हैं, जो बाहर की तरफ निकली होती हैं, जिन्हें हम पैर कहते हैं, तो उन्हें हिंड लिम्ब। हिंड लिम्ब का मतलब होता है पीछे की तरफ, तो हिंड लिम्ब। और लिम्ब क्या होती है? एक्चुअल में लिम्ब होती है एक्सटेंशन, मतलब बॉडी से कोई भी भाग बाहर निकला हो उसे लिम्ब कहा जाता है। जैसे अगर मैं बॉडी बनाना शुरू करूँ, ये मिडल पार्ट है, अगर देखा जाए इससे ही तो टांगें निकल रही हैं तो ये क्या है, लिम्ब। इससे ही तो बाहें निकल रही है तो ये भी क्या है, लिम्ब। लेकिन जो सिर के पास है वो 4 लिम्ब और जो सिर से दूर है वो हिंड लिम्ब। तो कहने की बात है कि 4 लिम्ब हो गए हैंड और हिंड लिम्ब हो गए पैर। तो हमारे अंदर तो हम कह देते हैं हैंड एंड लेग, लेकिन अगर मैं हॉर्स की बात करूं तो क्या हम कहेंगे कि ये इसके हैंड और ये इसके लेग है? तो हम नहीं कहेंगे। हम इनको कहेंगे कि ये इसके पाँव हैं। मतलब ये जो अगर हम देखा जाए 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब दोनों इसमें क्या काम कर रहे हैं, इसमें चलने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारे केस में 4 लिम्ब हाथ हमारे लिए दूसरा काम परफॉर्म करते हैं, कुछ भी पकड़ने का, लिखने का। जबकि हिंड लिम्ब है वो चलने फिरने का काम करते हैं। तो अब बात करते हैं वाटर एनिमल्स की। तो वाटर एनिमल्स लाइक फ़िश मूव इट्स 2 फिन्स टू मूव फॉरवर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फ़िश होती हैं उनके पास फिन्स होती है। फिन्स आपने देखा होगा चप्पू की तरह, ये ऐसी स्ट्रक्चर। तो ये क्या करती हैं, ये हिलती हैं तो फ़िश आगे की तरफ फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ पुश होती है। तो यह किस में प्रेजेंट होती है, फिशेज़ में। अगर टर्टल्स को देखा जाए तो उसमें पैडल लाइक लिम्स होती हैं। लिम्स देखो, लिम्स का मतलब हो गया एक्सटेंशन, बॉडी की एक्सटेंशन। मान लो इसकी बॉडी है, ये आगे की तरफ हाथ वाले लिम्ब, अगर हाथ की तरह अगर हम रिप्रेजेंट करें तो आगे के लिम्ब, और ये इसके पीछे के लिम्ब। तो यहाँ पर ये पीछे के लिम्ब, ये आगे के लिम्ब। तो ये कैसे हैं, पैडल जैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, जो चप्पू की तरह काम करते हैं और इन्हें बढ़ने में मदद करते हैं। अब पेंगुइन है, पेंगुइन इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो बर्फ़ में रहता है। उनके भी हाथ लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े पाँव होते हैं। जो ये हाथ लाइक फ्लिपर्स होते हैं। फ्लिपर मतलब फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, जो चौड़ी हो और क्या करे, चप्पू की तरह काम करे। तो इस तरह से पेंगुइन्स के अंदर फ्लिपर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने पेंगुइन की स्ट्रक्चर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, अगर जहाँ पर भी आपको अवेलेबल हो तो चार्ट वगैरह आते हैं, तो एक्वाटिक एनिमल्स के जो चार्ट है वहाँ पर आप पिक्चर लेकर उसको नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आंट। आंट चींटी, तो यह तो बच्चों सभी ने देखी है। फिर आपको गई है चींटी कैसी है, ये तो हमने ऐसी नहीं देखी, क्योंकि चींटी बहुत छोटी होती है और ये बड़ा करके दिखाया गया है कि
बड़ी करके चींटी ऐसी होती दिखाई देती है। तो इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स टू बी यूज टू क्रॉल और जंप। तो इम्पोर्टेंट है, जितने भी कीट पतंगे होते हैं, चींटी भी इन्हीं के अंदर आती है। तो उनकी 6 टांगें होती हैं जो उन्हें क्रावल मतलब रेंगने या फिर जंप करने, फटाफट से छलांग लगाने में हेल्प करती हैं। आंट्स एंड कॉकरोचेस क्रावल ऑन देयर लेग्स। जो अगर बात की जाए कॉकरोच की और आंट्स की, वो कैसे चलते हैं, वो पाँव से चलते हैं। ग्रास होपर यूजेज लॉन्ग हिंड लेंग्स टू हॉप। जो ग्रास होपर होता है, टिड्डा कहते हैं जिसे, वो बेसिकली कूदता है एक जगह से दूसरी जगह, जिसे हम हॉपिंग कहते हैं। हॉप करना मतलब कूदना, जंप करना। वो अपने पीछे के पैरों की मदद से क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। कुछ इस तरीके से हमारा जो ये दिखाई देता है, क्या कहते हैं, ग्रास होपर। इसके ऊपर यहाँ पे इसके विंग्स होते हैं, आगे की तरफ टांगे होती हैं और पीछे वाली टांगे इसको कूदने में मदद करती हैं। तो यह हमारी होगी ग्रास होपर की बात। सम हैव विंग्स विच विद दे कैन टेक अ शॉर्ट फ्लाइट। तो जैसे कॉकरोच है, वो चल भी सकता है और वो उड़ भी सकता है, पर वो लंबी फ्लाइट नहीं ले सकता। वो जस्ट अपने पंखों का यूज़ कर सकता है थोड़े से डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स में चल भी सकते हैं, कूद भी सकते हैं और छोटी फ़्लाइट भी ले सकते हैं। फ़्लाइट मतलब उड़ भी सकते हैं, पर प्रॉपर तरीके से नहीं। अब बात करते हैं बर्ड्स की। तो बच्चों, बर्ड्स सभी ने देखे हैं, पक्षी। तो बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई एंड मूव। बर्ड्स के पास क्या है, पंख होते हैं, इसलिए वो उड़ सकते हैं। द 4 लिम्स ऑफ बर्ड्स आर इन अ फॉर्म ऑफ विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो ये अगर मैं बात करूँ तो इसकी बॉडी ये हो गई, ठीक है, ये इसकी बीक हो गई, ये इसकी गर्दन हो गई। तो अगर मैं बात करूँ इसकी बॉडी में से एक्सटेंशन की, बाहर की तरफ निकला हुआ भाग, तो ये आगे की तरफ तो ये भाग निकला हुआ है और पीछे की तरफ इसके पाँव होते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो बर्ड होता है, उसके जो पंख होते हैं वो हाथों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, पर हम इसको हैंड ना कह के विंग्स कहते हैं। लेकिन साइंटिफिक भाषा में इसको क्या बोलेंगे, 4 लिम्ब। और जो पाँव होते हैं वो क्या होंगे, हिंड लिम्ब। तो समझ में आया। तो इसके 4 लिम्ब जो कि हैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उड़ने के काम आते हैं, जिन्हें हम विंग्स के नाम से जानते हैं, पंखों के नाम से जानते हैं। एंड हिंड लेग्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, हॉपिंग, रनिंग। और जो इनके, देखो, हम जब भी पक्षी बनाते हैं तो इस तरह से हम पक्षी बनाते हैं, नीचे पाँव बनाते हैं। तो इनके पाँव चलने फिरने के काम आते हैं, हॉपिंग कूदने के काम आते हैं, रनिंग भाग भी सकते हैं, और उड़ने के लिए इनके 4 लिम्ब विंग्स काम आते हैं। द विंग्स आर अटैच टू द ब्रेस्ट बोन ऑफ द बर्ड। अब आप देख सकते हैं ये इसकी ब्रेस्ट है। देखो, जब मैं बर्ड बना रही हूँ तो ये इसकी चेस्ट हुई, तो बर्ड्स की चेस्ट के साथ ही उनके विंग्स अटैच होते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर चेस्ट से क्या है, जो ब्रेस्ट बोन है, ब्रेस्ट मतलब जो चेस्ट को ही बोला गया है, उससे इसके इनके विंग्स अटैच होते हैं। और यहाँ पर मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है यहाँ पर इतने भाग में। क्यों? क्योंकि उनको सारा दिन उड़ना पड़ता है। तो जब उड़ेंगे, अगर यहाँ मसल वीक होंगी तो वो उड़ नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस मसल्स हेल्प द बर्ड टू फ्लैप इट्स विंग एंड फ्लाई। तो इस तरह से मसल्स बर्ड्स को उड़ने में मदद करते हैं। तो इस तरह से हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ लिया कि वो विंग्स की मदद से उड़ते हैं। अब बात करते हैं उन बर्ड्स की जो उड़ नहीं सकते, जैसे शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता। दो ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, सम आर अनएबल टू फ्लाई एज देयर विंग्स आर टू वीक फॉर फ्लाइंग। तो एक तो बच्चों जो ऑस्ट्रिच है, एक तो ये बहुत बड़े साइज का होता है, प्लस ये उड़ नहीं सकता क्योंकि इसकी बॉडी के कंपैरिजन में जो इसके विंग्स होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं। तो यहाँ पर कुछ और पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते लेकिन पक्षी माने जाते हैं, ईमू, ऑस्ट्रिच, कीवी। ऑस्ट्रिच का मतलब होता है शुतुरमुर्ग, कीवी भी एक वर्ड होता है, ईमू भी एक वर्ड होता है। यहाँ आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हो। तो जो फ्लाइटलेस बर्ड्स है जो उड़ नहीं सकते, तो आपसे पूछा जा सकता है उन बर्ड्स के नाम बताओ जो उड़ नहीं सकते। अब बात करते हैं डक्स एंड स्वेंस की। वो भी बर्ड्स में आती हैं, लेकिन ये ऐसी बर्ड्स हैं जो सिर्फ चलती हैं और स्विम कर सकती हैं, तैर सकती हैं विद देयर वेब्ड फीट। वेब्ड फीट आप देख सकते हैं, फीट होता है पाँव। तो इनके पाँव में क्या होता है, जो इनके पंजे होते हैं इस प्रकार से, ये पंजे हो गए, लेकिन पंजों में पतली स्किन होती है इस तरीके से। ये स्किन क्या करती है, चप्पू की तरह काम करती है। अगर इनमें छेद होगा तो पानी इनके बीच से निकल जाएगा, तो ये तैर नहीं पाएंगी। तो क्या होगा कि जो इनके पंजे होते हैं, इनके बीच में एक पतली स्किन की लेयर होती है। इस तरह से ये जब चलती हैं तो पानी को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने में हेल्प करती है। इस तरह से इन्हें कहते हैं वेब। तो वेब का मतलब होता है ये पतली स्किन का प्रेजेंट होना इनके पंजों के बीच में। आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो अगला है एग्जाम्पल, दैट इज़
लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जीव। स्नेक्स आर रेप्टाइल्स विच डू नॉट हैव लेग्स। तो ये ऐसे जीव हैं जो रेंगते हैं, लेकिन स्नेक ऐसे जीव हैं कि जिनके पाँव नहीं होते। जबकि अगर बात की जाए लिजार्ड के पाँव होते हैं, छिपकली के, क्रोकोडाइल मगरमच्छ के पाँव होते हैं, टर्टल कह सकते हैं, टर्टल क्या होता है, कछुए का ही तरह होता है, उसके भी पाँव होते हैं। लेकिन स्नेक ऐसा जीव है जिसके पाँव नहीं होते। दे हैव स्केल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज़। तो उनकी जो त्वचा है उस पर स्केल्स होते हैं। स्केल मतलब पतले पतले ऐसे इस तरीके से आपको कवरिंग दिखाई देगी, ठीक है, जो उसको बाहर के इन्वायरमेंट से बचा के रखती है। दीज आर अटैच टू देयर रिब्स, और यह है उसके रिब्स से अटैच होंगे, नीचे की तरफ होंगे और रिब्स से अटैच होंगे। ये तो ऊपर की बॉडी है बच्चों, जो नीचे की बॉडी है वहाँ पर भी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है जो उनकी रिब्स से अटैच होती है। व्हेन स्नेक्स मूव दिस प्लेट्स एक्ट लाइक फिट एंड रिब्स लाइक लेग्स। तो इस तरह से जब ये मूव करते हैं तो ये प्लेट पाँव की तरह बिहेव करते हैं और रिब्स लेग्स की तरह। फिट एंड लेग्स सेम ही है बच्चों, यहाँ पर कुछ खास फ़र्क नहीं है, बस ये मूवमेंट मसल्स की हेल्प से करते हैं। और ये प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर मसल ऊपर स्किन पर ही प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि स्नेक्स मूव करते हैं। कंपेयर टू द लिम्स ऑफ एनिमल, द लिम्ब ऑफ ह्यूमन बींग्स आर हाईली डेवलप्ड। जैसे मैंने कहा कि हमारे अंदर भी लिम्स प्रेजेंट है, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। फोर लिम्ब को हम कहते हैं हैंड, जबकि हिंड लिम्ब को कहते हैं लेग। तो हमारे अंदर ये पूरी तरह से विकसित है। वी यूज़ ओनली वन पेयर ऑफ लिम्स टू सपोर्ट अवर बॉडी। तो कह सकते हैं कि हमारे पास लोअर लिम्स जिसे हम पैर कहते हैं वो वन पेयर है, एक जोड़ा है। वी स्टैंड, वॉक एंड रन थ्रू लेग्स। हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं अपनी टांगों के द्वारा, जिन्हें हम हिंड लिम्ब कहते हैं। अवर हैंड्स आर अडेप्टेड टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स, टूल्स एंड डू मैनी काइंड ऑफ वर्क्स। और हमारे जो फोर लिम्ब होते हैं, मतलब कि हमारे हैंड, वो डिफरेंट काम करते हैं, किसी चीज़ को पकड़ना, लिखना या फिर और कोई फिजिकल वर्क। तो इस तरह से हमने डिफरेंट एनिमल्स में मूवमेंट के बारे में पढ़ा बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।